अब चलते हैं प्रयोगों की तरफ, क्योंकि जो धनवान है वही बलवान है। जीवन में जब आय के लिए आप प्रयत्न कर रहे हों, निरंतर प्रयासरत हों और आय धनागमन आने से पूर्व ही कोई न कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, कोई समस्या खड़ी हो जाए जिसके चलते आपका वो धन जिस पर आपका हक था वो बाधित हो जाए, तो किसी भी प्रकार से अगर आपका आय बाधित हो रहा है, धनागमन में आपको परेशानी हो रही है, तो ये जो प्रयोग बताने जा रहा हूं इसे आप आजमा करके देखिए, लाभ अवश्य होगा। आज पहला लग्न है मेष लग्न। अगर आप मेष लग्न के हैं और आपके जीवन काल में धनागमन को लेकर के परेशानी चल रही है, प्रयत्न तो आप कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह का धन आपको चाहिए वो प्राप्त नहीं हो रहा, तो एक काम शुरू करिए। शनिवार के दिन 7 पत्ता पीपल का तोड़ करके ले आइए और उसे अपने पूजा स्थल पर जमीन पर बिछाकर उसके ऊपर आसन बिछा दीजिए और उसी आसन पर बैठकर 3 बार या 7 बार श्री सूक्त का पाठ करिए। इस प्रयोग के दौरान घी का दिया जलता रहना चाहिए। इस प्रयोग को आप 7 शनिवार करके देख सकते हैं। अगर आपका आय बाधित हो रहा हो, धन आगमन में अगर परेशानी हो रही हो, किसी भी तरह से आय का मार्ग अवरुद्ध हो रहा हो, तो इस उपाय के करने से आपको शीघ्र ही लाभ मिल जाएगा। दूसरा लग्न है सिंह लग्न। अगर आप सिंह लग्न के हैं और आपके जीवन काल में यह परेशानी हो रही है, धनागमन में बाधा उत्पन्न हो रहा है, तो बस एक छोटा सा काम करिए। घर के आंगन में जहां आपके पास जगह हो, घर में तुलसी जी का पौधा लगा लीजिए, नित्य उनकी देख रेख करिए, उनकी पूजा करिए और सायंकाल उनके सम्मुख घी का दिया जलाइए, लाभ मिलेगा। तीसरा लग्न मकर लग्न है। अगर आप मकर लग्न के हैं और आपके जीवन काल में आपका जो धनागमन है वो किसी भी प्रकार से बाधित हो रहा है, तो एक छोटा सा चांदी का डब्बा मार्केट से खरीदिए और उसमें सिंदूर भर के अपने घर में कहीं सुरक्षित रख लीजिए। और शुक्रवार के शुक्रवार गाय को हरा चारा या चावल में घी का मिश्रण, चावल ले लीजिए, उसमें घी मिला दीजिए, इस चावल को गाय को खिलाइए। आपको 3 उपाय मैंने बताए हैं, तीनों ही करना है। फिर से सुनिए। चांदी के डब्बे में सिंदूर भर करके घर में रखना है, गाय को हरा चारा देना है, विशेष करके शुक्रवार के दिन चावल में घी का मिश्रण करके ऐसा चावल गाय को खिलाइए। अगर लाभ के मार्ग में परेशानी आ रही है, बाधा उत्पन्न हो रहा है, तो बाधा दूर होगा, रास्ते खुल जाएंगे। और बात अगर मीन की कर ली जाए, ये चौथा लग्न है आज का। आपके जीवन काल में धनागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है, लाभ के रास्ते आपके अवरुद्ध हैं, तो घर में एक पारद शिवलिंग ले आइए और पारद शिवलिंग पर नित्य या कम से कम सोमवार और शनिवार को, वैसे तो मैं कहूंगा नित्य, सोमवार या शनिवार को अगर नित्य नहीं कर सकते तो जल में इत्र मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करिए। अगर धनागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है, धनागमन के मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, तो वो मार्ग खुल जाएंगे। आप इस प्रयोग को आजमा कर देख सकते हैं। तो अब इस प्रकार से देखा जाए तो 8 लग्न जिनके लाभ की चर्चा कर चुका हूं। प्रिय दर्शकों, वो जो दर्शक जो इस बात का कमेंट कर रहे हैं या करते हैं कि आप बीच में छोड़ के फिर दूसरे में आ गए, तो फिर देखेगा कौन? जाहिर सी बात है, आप भी इसी लोभ में हैं और मैं भी इसी लोभ में, स्वार्थ में हम सभी जुड़े हुए हैं। आपको इस बात का लोभ है कि मेरे लग्न की चर्चा हो जाए और मुझे इस बात का लोभ है कि इतना बैठ करके मेहनत कर रहा हूं। आपको क्या लगता है केवल वीडियो बनाना मेहनत थोड़ी होता है, उसके पीछे भी बहुत सारी मेहनतें लगती हैं। खोजना, निकालना, फिर उसके बाद परखना, जो अनुभवी विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, उनसे भी राय मशवरा करना और तब आपको बताना, और आप 2 मिनट में देख करके छोड़ दें, तो जाहिर सी बात है कि अब एक साथ एक बार बता दूं तो आपको भी पता होगा, कल आप नहीं देखेंगे। या फिर हो सकता है केवल अपना ही विषय देखने के लिए आप आते हों। तो जब आप अपने स्वार्थ की सोच रहे हैं तो मैं भी वही सोच रहा हूं। इसी बहाने आप अगर देख लेते हैं, आपका ज्ञान ही बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है, मैं किसी लग्न को भूला नहीं हूं। हर लग्न के, याद रखिएगा, आज ही बता देता हूं, हर लग्न के हर भाव से संबंधित विशेष उपाय लेकर के आने वाला हूं आने वाले दिनों में।